बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं इरशाद हुसैन हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कीजिए और मेरी वीडियोस अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें। जिस दिन से मरी का ये वाक़या हुआ है उसी दिन से हम आपको मरी के हालात से लम्हा ब लम्हा अपडेट किए हुए हैं। मरी के जो हालात हैं इस वक्त, वो सूरत हाल ये है कि इस वक्त न सिर्फ अवाम को, हुकाम को, छोटे बड़े सबको पता चल चुका है कि मरी में कारोबार करने वाले और होटल मालकान ने वहां पर क्या क़यामत बर्पा की हुई थी। उन्होंने महंगाई और लूट मार का वो बाजार गर्म किया हुआ था कि जिससे इंसानियत सिसक सिसक के तड़प तड़प के दम तोड़ती रही, लेकिन इन लोगों को ना शर्म आई और ना हया आया। होटल मालकान ने वो कमरा जो अमूमन 3 से 5 हजार रुपए में दिया जाता था, उस वक्त जब शदीद बर्फानी तूफान शुरू हो चुका था और लोग मौत व हयात की कशमकश में फंसे हुए थे, तो इन्होंने उस कमरे के रेट जो हैं, वो चार्जेस जो हैं 5,000 से बढ़ाकर 50,000 रुपए कर दिए। और हीटर जो है, वो हीटर सेकने के 1 घंटे की जो कीमत थी, 1 घंटे के जो पैसे थे, वो इन्होंने 5,000 कर दिए होते। ये बहुत बड़ा जुल्म था। खाने पीने की चीजें, अब आप खुद सोचिएगा, हैरान कुन तक ये जो कीमतें हैं। एक सारिफ ने बताया कि उसे बॉयल अंडों की जरूरत पड़ी तो 500 रुपए का एक अंडा उनको मिला। ये मरी के वो खूनखार दरिंदे हैं जो वहां पर जाने वाले सियाहों को लूटते हैं, नोचते हैं। हुकूमत को अब इसका पता चल चुका है। हुकूमत ने इस पर काम करना शुरू कर दिया है और गुज़श्ता रोज आने वाली खबरों के मुताबिक हुकूमत ने मर्री में 15 होटल्स जो है, जो ओवर चार्जिंग करते थे और लोगों से ज्यादा पैसे लूटते थे, उनको सील कर दिया है। वो होटलें बंद कर दी गई हैं। हुकूमत ने सख्ती से ये ऐलान कर दिया है कि मर्री की वो तमाम मार्केट्स, उनके ऊपर रेट लिस्ट अवेजा की जाएंगी और कोई चीज उसके रेट से ज्यादा नहीं बेची जाएगी। मर्री को एक अलग जिला और उसका नाम भी जिला कोहिसार बनाने के बारे में सोचा जा रहा है कि वहां पर मरी एक खुद मुख्तार और अलग ज़िला होगा और वहीं पे उसका डिप्टी कमिश्नर होगा, असिस्टेंट कमिश्नर्स होंगे और वो उन हालात और मामलात को देखें और कंट्रोल करेंगे। एनडीएमए ने भी अब मजीद जो है वो एहतियाती तदाबीर बढ़ा दी हैं। कल तक आने वाली खबरों के मुताबिक मर्री के तमाम रास्ते जो हैं वो खोल दिए गए हैं, साफ कर दिए गए हैं और खसूसन जो गोल्डना का इलाका था जहां पर यह वाकया पेश आया, जहां पर 23 से 24 अफराद जहां बहक हुए हैं, उस इलाके से भी ज्यादातर बर्फ हटा दी गई है, रास्ते खोल दिए गए हैं। लेकिन फिर भी 17 जनवरी तक मर्री में दाखिले पर पाबंदी लगा दी गई है। सिर्फ वो लोग जो मर्री के रिहायशी हैं, जिनके पास मर्री का शनाख्ती कार्ड है, उनके घर वहां पे हैं, उनको जाने की इजाजत दी जा रही है। बाकी जो तीनों रास्ते हैं, जो मुजफ्फराबाद कश्मीर से आने वाला रास्ता है, एबटाबाद नथिया गली से जाने वाला रास्ता है और रावलपिंडी इस्लामाबाद से जाने वाला रास्ता है, इन तीनों रास्तों को जो है वो बंद करके लोगों का दाखिला मर्री में बंद कर दिया गया है। मर्री बहुत ज्यादा ओवर क्राउडेड हो चुका है। अब जैसा कि हुकूमती बयान आते रहे हैं कि 1,40,000 या 1.5 लाख के करीब गाड़ियां जो हैं वो मरी में दाखिल हो चुकी थी, तो उसको कंट्रोल करना किसकी जिम्मेदारी थी? जाहिर है हुकूमत की ही जिम्मेदारी थी, लेकिन इस पर कोई प्लानिंग नहीं थी और इस पर किसी की तवज्जो नहीं थी और ये हादसा पेश आ गया है। और हादसा पेश आने के बाद अमूमन हुकूमतें जो है वो दहल जाती हैं और फिर वो काम करना शुरू कर देती हैं। तो ख्याल रखिएगा 17 तारीख से, क्योंकि एक मरतबा फिर तूफानी बारिशें और बर्फबारी के तूफानों की आमद है पाकिस्तान में, तो हरगिज बर्फबारी देखने के शौक में ऐसी जगहों पे मत जाइएगा जहां पर फंस कर आपके लिए मुश्किलात पैदा हों। अपना और अपने बच्चों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। लम्हा बाखबर रहने के लिए हमारी वीडियोस को देखते रहिएगा और हम आपको अपडेट करते रहेंगे। अल्लाह ने के बाद।